सोचो, आप 3600 मीटर ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में फंसे हैं। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस। ना खाना, ना मदद, ना कोई उम्मीद। और कुछ दिनों बाद जिंदा रहने के लिए आपको वो करना पड़े जिसे सोचकर ही इंसानियत कांप उठे। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये कोई कल्पना नहीं है। ये 1972 के एंडीज प्लेन क्रैश की सच्ची घटना है। 12 अक्टूबर 1972 उरुग्वे से एक छोटा मिलिट्री चार्टर प्लेन उड़ान भरता है। डेस्टिनेशन सैंटियागो, चिले। प्लेन में कुल 45 लोग थे। इनमें ज्यादातर थे एक यंग रग्बी टीम के खिलाड़ी। मजाक, हंसी, गाने। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद ये लोग दुनिया के सबसे खतरनाक सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। उनके रास्ते में थीं एंडीज माउंटेन्स, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, और बेहद खतरनाक मौसम। स्टॉर्म की वजह से प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात के लिए रुकना पड़ा। सबको लगा कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 13 अक्टूबर को सब कुछ बदल गया। प्लेन दोबारा उड़ता है। कुछ समय तक सफर शांत रहता है। फिर अचानक प्लेन भयानक टर्बुलेंस में फंस जाता है। चारों तरफ बादल, विजिबिलिटी 0, और तभी कॉकपिट में बजता है ग्राउंड कोलिजन अलार्म। पायलट्स पैनिक में प्लेन को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक बादल हटते हैं और सामने दिखता है एक विशाल पहाड़। बहुत पास, बहुत देर हो चुकी है। पहाड़ से टकराते ही प्लेन का टेल सेक्शन टूटकर उड़ जाता है। कई पैसेंजर्स सीधे हवा में गायब हो जाते हैं। प्लेन कंट्रोल खो देता है और फिर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ग्लेशियर पर क्रैश करता है। कुछ ही सेकंड्स में 45 जिंदगियां बर्फीली मौत के बीच फंस जाती हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ। 45 में से 33 लोग जिंदा थे। गंभीर घायल, टूटी हड्डियां, खून, ठंड। 19 साल का मेडिकल स्टूडेंट रोबर्टो कनेसा और उसका दोस्त घायलों का इलाज शुरू करते हैं। प्लेन के टूटे हिस्से को उन्होंने स्नो शेल्टर बना लिया, लेकिन असली समस्या थी खाना। उनके पास बस था कुछ चॉकलेट्स, कुछ जैम और थोड़ी कैंडी, और ये सब कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। एक दिन सर्वाइवर्स को प्लेन की सीटों के बीच एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखने वाला रॉय हार्ली उसे खोलकर ठीक करने लगता है। वो टूटे वायर्स जोड़ता है, एल्यूमिनियम से एक लंबा एंटेना बनाता है। कई घंटे की कोशिश के बाद रेडियो चालू हो जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अगली खबर उनकी उम्मीद तोड़ देती है। रेडियो से आवाज आती है, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। दुनिया को लगता है कि प्लेन क्रैश में कोई नहीं बचा। अब वे पूरी दुनिया के लिए मर चुके थे। दिन बीतते गए, खाना खत्म, भूख बढ़ती गई। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, कोई जानवर नहीं, कोई पेड़ नहीं। और तब सर्वाइवर्स को लेना पड़ा इतिहास का सबसे मुश्किल फैसला। जिंदा रहने के लिए उन्होंने क्रैश में मरे हुए लोगों के फ्रोजन बॉडीज को खाना शुरू किया। ये क्रूर नहीं था, ये था सर्वाइवल। 59 दिन बाद 2 सर्वाइवर्स, फर्नांडो पराडो और रोबर्टो कनेसा ने फैसला किया, अगर जिंदा रहना है तो मदद ढूंढनी पड़ेगी। बिना मैप, बिना गियर, बिना ट्रेनिंग वो निकल पड़े एंडीज माउंटेन्स पार करने। दिनों तक चलते रहे। भूख, ठंड, कम ऑक्सीजन, लेकिन हार नहीं मानी। 9 दिन बाद उन्हें दूर घाटी हुए गायें दिखाई देती हैं। मतलब इंसान पास हैं। नदी के दूसरी तरफ एक किसान दिखाई देता है। वे एक कागज पर लिखते हैं, हम प्लेन क्रैश सर्वाइवर्स हैं, हमारे दोस्त पहाड़ों में फंसे हैं। किसान सेना को खबर देता है। 22 दिसंबर 1972, 70 दिनों बाद हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं और आखिरकार 16 सर्वाइवर्स को बचा लिया जाता है। दुनिया इस घटना को कहती है द मिरेकल ऑफ द एंडीज, क्योंकि जब उम्मीद खत्म हो जाए तब भी इंसान की इच्छा शक्ति चमत्कार कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।